नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। घर में धन और ऐश्वर्य होगा, संतानें आज्ञा में होंगी, प्रेम का वातावरण बना हुआ होगा, आप सुखी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का अपना छोटा सा वीडियो एक दे रहा हूँ और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए ये महापुरुषों की कई बातें आपके लिए कल्याणकारी प्रमाणित हों। ये मेरे लिए खुशी की बात है। एक बार एक ग्रंथ के अंदर एक सन्यासी की और एक गृहस्थी की वार्ता आती है, जिसमें उसने दुखों पर चर्चा करी है और उस दुखों के उपचार लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि आपको उपचार सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। क्योंकि व्यक्ति की ये कोशिश भी होती है, आराधना और उपासना की तरफ बहुत कम लोग जाया करते हैं, क्योंकि उसमें समय लगता है, उसमें कंसंट्रेशन देनी पड़ती है, एकाग्रता देनी पड़ती है। उपचार तो हम वैसे ही कराते हैं, ठीक है, जैसे किसी की इच्छा है वैसा ही होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, तुलसीदास जी के कई दोहे इसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि सबके बस का नहीं है कि कोई प्रतिदिन बैठकर 108 गायत्री जाप करे या उसका हवन करे। हर आदमी यही सोचता है, अगर कुछ दिए बात बनती है तो छोड़ो। खैर, वो महापुरुष एक दूसरे से क्या पूछ रहे हैं, गृहस्थी एक महापुरुषों से क्या पूछ रहा है कि महाराज संसार में दुख कितने हैं। अब मैं आपको दुखों की चर्चा कर रहा हूँ कि दुख कितने प्रकार के हैं और यही बार बार हमें देखने को मिलते हैं। ये रिपीट हो रहे हैं ये दुख। आज मेरी जनरेशन्स को हैं, इससे पहले पिछली जनरेशन को थे, आने वाली जनरेशन को क्या होगा ये तो परमपिता परमात्मा ही जानता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख आज जो व्याप्त है वो है धन की कमी। धन की कमी के कारण हमारे बहुत से काम रुकते हैं, हम अपमानित भी होते हैं, हम ऋण भी ले बैठते हैं और वो चूकता नहीं हमसे। और उसका परिणाम क्या निकलता है कि लेने वाले घर के द्वारे पर खड़े होते हैं। अगर वो कहीं और बैंकों आदि से लिया गया हो तो वहाँ पर सरकारी आक्रमण हम पर शुरू हो जाते हैं। पहला कष्ट। दूसरा कष्ट ये है कि ये कर्जे ले लेते हैं। लोन हम बड़ी खुशी से लेते हैं, जैसे कोई बात ही नहीं है निपटाना, कुछ थोड़ा सा तो इंटरेस्ट है, ये भी किस्तें निकल जाएंगी। और परिणाम क्या निकलते हैं, कई बार प्रभु की इच्छा नहीं होती और जो काम हम शुरू करते हैं उसके अंदर बड़ी भारी चोट लगती है। मैं इसके उपचार आप इकट्ठे बताने जा रहा हूँ आज। और मैं महसूस करता हूँ कि आपके साथ मैं परीक्षित की चर्चा करूँ, मैं महाभारत की चर्चा करूँ, मैं रामायण की चर्चा करूँ, शायद आप ना सुनना पसंद करें। आपको उपचार चाहिए, मैं दे दूँगा, करिएगा। और फिर अंतिम तो वही भक्ति है ही है। हमने कभी आज तक किसी भक्त को दुखी नहीं देखा, किसी भक्त को कर्जे में नहीं देखा, किसी भक्त को गरीब नहीं देखा। जो प्रातः और सायं 2 बार प्रभु का सिमरन कर लेता है, मैंने उसको दुखी नहीं देखा। मुझे याद आ रही है एक बात, एक बहुत बड़े आदमी थे विश्व के अंदर, जिन्हें बहुत बड़ी पदवी प्राप्त है। वो सुबह उठते ही प्रभु से प्रार्थना करते थे कि हे मालिक, मेरा दिन अच्छा गुजरे। दिन कैसा भी गुजरा हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो रात को प्रभु का धन्यवाद किए बिना नहीं सोते थे। एक दिन रात को 2 बजे उठकर रो रहे थे, तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछ लिया कि रो क्यों रहे हो। कहते, आज पता नहीं मेरे से क्या त्रुटि हुई है कि मैं प्रभु का धन्यवाद किए बिना सो गया हूँ। अब 2 बजे उठा हूँ तो ध्यान आया कि मैंने प्रभु का धन्यवाद नहीं किया आज, इसलिए रो रहा हूँ। हम नहीं कर सकते ये काम कि हम प्रभु का साथ सीधा मिलन करें रोज, हम कर नहीं पाते। तो तीसरी बात वो क्या कह रहा है कि तीसरा दुख संसार में क्या है, झगड़े। और झगड़े ये नहीं कि कोई सड़क पर झगड़े हो रहे हैं, अभी कोई साइकिल टकरा गए हैं, मोटरसाइकिल टकरा गए हैं, झगड़े परिवार के अंदर ही हो रहे हैं। द्वेष, नफरत, घृणा, एक दूसरे को हीन समझना, ये भाइयों भाइयों में भी है, ये पिता पुत्र में भी देखा जाता है, ये बहुओं में सास में भी देखा जाता है। वो महापुरुष ठीक कह रहे हैं ना, मैंने वही लिखी है इन चीज़ों को
कि क्या है कष्ट। धन की कमी पहला कष्ट, इससे पहले भी एक और कष्ट है, मैं बता दूं, उसका जिक्र कर दूं, वो है सेहत का कष्ट। जिसकी सेहत गई, समझो इसका सारा कुछ गया, इसका पूरा का पूरा, इसकी पूरी नाव ही डूब गई है। धन की कमी उसके बाद आती है। तीसरा, कर्जे चढ़ जाना, कर्जों में घिर जाना, लेने वाले आए खड़े दरवाजे पर, देने के लिए पैसा नहीं है, वो इज्जत उतार के चला जाता। प्यारे बंधुओं, कलेश, उसका मैंने जिक्र किया, कल्पना, अंदर कलप रहा है, जल रहा है, बर्न हो रहा है, अग्नि किसी की उन्नति देखकर जल रहा है, किसी को तरक्की करते हुए जल रहा है। ये स्वभाव बन गया मनुष्य के। उसका कारण क्या है? जब हम पिछड़ने लगते हैं, जब रेस में कोई व्यक्ति पिछड़ रहा होता है दौड़ के अंदर, तो आगे वाले को दोषारोपण करता है, उसके स्टेप्स गलत पड़ रहे हैं जी। ये अपनी कमी का कारण है। और अंतिम बात बताता हूँ आपको कि हमारे दुख का एक सबसे बड़ा कारण हमारी संतानें बनती हैं। घर में अक्सर सुनने को मिलता है सास बहू का कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपस में एक दूसरे को देखकर द्वेष आता है, एक दूसरे की गलतियां निकाली जा रही हैं, टेलीफोनिक वार्ताएं हो रही हैं, कंप्लेंट्स की जा रही हैं। और मेरे को याद है, एक बहुत बड़ी राइटर हुई, लेखक थी वो, मैं नाम किसी का नहीं लेता, उसने कहा था, टिल द डे एक सास और बहू के अंदर मित्रता का स्वभाव नहीं बन जाता, तब तक नहीं बन सकती। तो ये बहुत सी बातें हैं जिसके उपचारों की ओर मैं चलता हूं कि अगर आपको ये 5 प्रकार के कष्ट हैं, आज मैं इन डिटेल आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि ये बातें आपको अच्छी लगती हैं। मैंने बहुत कुछ आपको बताया, मैंने आपको शनि का बताया, राहु का बताया, चंद्रमा का बताया, बुध और राहु जहाँ जहाँ बैठा है वहाँ के बारे में बताया, लेकिन आपने मेरी उन बातों को थोड़ा समझा। आज मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ, आप करिए तो सही, पर देख लेना, उसी चीज़ का संकल्प लेना जो आप कर सकें। ये बहुत कुछ मैंने सेल्फ स्टडी करके, जानकर, लोगों से मिलकर, कई दिनों के बाद ये छोटा सा चैप्टर तैयार किया है कि आप क्या क्या कीजिए। प्रभु की चर्चा अच्छी क्यों नहीं लगती? मैं आपको तुलसीदास जी का एक श्लोक सुनाई देता हूं, लिख लेना। प्रभु की चर्चा अच्छी नहीं लगती, प्रभु के साथ मंत्रणा अच्छी नहीं लगती, हम अपने कष्ट प्रभु को नहीं बताते, समझ ही नहीं आता। पड़ोस में से कोई आया हो तो उसके साथ सारी चर्चाएं कर देते हैं। अरे आपने कभी प्रभु को यह सोचा होता कि वो तो मेरे पास, मेरे अंदर बैठा है, मैं उससे चर्चा करूं, समाधान वही निकालेगा, पड़ोस वाला समाधान नहीं निकालेगा, उसके पास समाधान है नहीं, वो खुद अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि आपकी समस्याओं के समाधान क्या निकालेगा। माँ महाराज तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, याद कर लीजिए, सोच लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कि तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए, तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए। बहुत कम देखेंगे आपने, सुबह सैर करते तो आपको बतेरे मिल जाएंगे, सुबह आपको योगा करते तो बतेरे मिल जाएंगे, लेकिन सुबह यज्ञ करता आपको कोई नहीं मिलेगा। सुबह सुबह उठकर आराधना और उपासना में जुट जाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए, बैठना पड़ता है उसके लिए, और उस परमपिता परमात्मा का को याद करना नहीं पड़ता, उससे निवेदन करने पड़ते हैं कि प्रभु मुझ पर कृपा करना। और वो क्या, तुलसी पिछले कर्म से, पिछले कर्मों का प्रभाव होता है, पिछली तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए। हरि चर्चा सुहाती ही नहीं साहब, हरि चर्चा न सुहाए, हम ये कह देते भगवान तो है ही नहीं, बात ही खत्म करो। इतना बड़ा अंतरिक्ष सजा हुआ है, अरे कुछ सजाने वाला नहीं होगा तो सजेगा कैसे? कोई ड्राइंग रूम किसी का सजा हुआ हो तो हम कह देते हैं हाँ इस घर के लोगों ने बहुत अच्छा सजा रखा है। अरे उसने तो कायनात सजा रखी है, इतनी बड़ी कायनात को सजा रखा है, कहीं 1 मिनट का फर्क नहीं आ सकता। अगर सूरज आज 5:50 पर चढ़ना है तो 5:50 पर ही चढ़ेगा, 5:51 नहीं होने देगा। कोई तो इसका क्रिएटर है, और हम कह देते हैं तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए, बुखार चढ़ा पड़ा हो, रोटी खाने को दिल नहीं करता, पिछले जन्मों में कोई कमी हो तो प्रभु को याद करने का दिल नहीं करता, समझ ही नहीं आती। प्रभु
मेरे बंधुओं, तुलसीदास ने तो बहुत से दोहे हम पर लिख दिए, क्योंकि वो समकालीन थे उस जमाने के। आज से 700 साल पहले का बताते हैं कि 700 वर्ष पहले भी, इसका मतलब है कालिकार तो कब का प्रवेश कर गया भारत के अंदर। हमें प्रभु के वास्तविक स्वरूप की समझ ही कभी नहीं आई। हमने कभी समझा ही नहीं कि वो निराकार है। उसकी उपासना आपको उसी प्रकार करनी पड़ेगी जैसे निराकार की करनी पड़ती है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ कर रहा है। चित्रम देवानाम मुद्गादनेकम, वो विचित्र कारीगरी वाला है। अब मैं आपको उपचार बताता हूँ, नोट करते रहना, वीडियो छोटा हो या लंबा हो, लेकिन मैं आज आपको उपचार बता कर ही जाऊंगा। ये आप करिएगा, थोड़ा सा शरीर खर्च होगा आपका, थोड़ी सी मेहनत होगी आपकी, कर देना। अगर आप ये समझते हैं कि मैं तो जी बड़े शनिवार से कर रहा हूं, लाभ नहीं हुआ, ऐसे है, ये वो सिक्का नहीं है कि जो आप फेंकोगे कोई उठा देगा। मर्जी है उसकी, स्वीकार करे न करे, करता है, समय लेता, और समय हम देने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं आज अगर हमने हनुमान जी को प्रणाम किया है, किसी देवी देवता को प्रणाम किया है, प्रणाम शाम तक आ जाने चाहिए। नहीं, उसके एग्जाम बड़े कठिन हैं मेरे प्यारे बंधुओं, उसकी परीक्षाएं बड़ी कठिन हैं। अगर उसकी परीक्षाएं कठिन न होती तो आज इंसान के अंदर इतनी व्याधियां और इतने कष्ट ना होते। प्यारे बंधुओं, मेरी एक सबसे बड़ी बात याद रखना, आप अपने शरीर से दूसरों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। कैसे भला? आप कोशिश कीजिएगा कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हर शहर में हैं जो पशुओं की सेवा करते हैं किसी रूप के अंदर। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो कि हमारे करनाल नगर के ही हैं। वो एक्सीडेंटल डॉग्स, जिन डॉग्स को कोई ट्रक नीचे दे गया, कोई चोट लगी, कोई टांगें टूटी, उन्होंने अपना छोटा सा एक आश्रम बनाया हुआ है, उनको वहाँ ले जाते हैं और उनकी रिपेयर होती है बकायदा। एक व्यक्ति को तो मैं यहाँ तक देख के हैरान हो गया कि एक कुत्ते की दोनों पिछली टांगें बेकार हो चुकी थी, उन्होंने उसके लिए प्रबंध किया कि वो व्हील्स के माध्यम से चल तो सके। और ये मैंने उसका उनको मिला भी सही, और मैंने वीडियोस पर भी उस चीज़ों को डलवाया कि लोगों को पता चले। अगर आप अति कष्ट के अंदर हैं, कर्जे में हैं, बीमारियों में हैं, और इसके अलावा आपकी संतानें आपकी आज्ञा में नहीं आती, आप पशुओं की सेवा में जुट जाइएगा। आप कुत्तों की सेवा कीजिएगा, आप गऊओं की सेवा कीजिएगा, गौशालाओं में जाइएगा, वहाँ पर सेंधा नमक के बड़े बड़े डेले मिलते हैं, वहाँ रखिएगा। गौएं वहाँ पर पट्ठे खा के, चारा खा खा के उनके पेट आपर जाते हैं। हर आदमी ट्राली भेज देगा एक चारों की, लेकिन नमक का कोई नहीं भेजेगा। कि एक बड़ा सा बंडल 10 किलो का, 20 किलो का वहाँ डलवाइएगा। आप देखिएगा गऊ किस खुशी से उसको चाटती है। ये उपचार का एक सबसे बड़ा माध्यम है। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता था छोटे उपचारों में आपका काम बनता चला जाए, लेकिन आप की महानता को देखकर, आपकी विशालता और उदारता को देखकर मैंने महसूस किया कि इनको बड़े उपचार बताने चाहिए, ताकि ये बड़े उपचार करें और इनको फल मिले। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, हर शहर के अंदर कुछ समाज सेवी संस्थाएं होती हैं। हमारे शहर के अंदर बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो लोग सुबह से लेकर शाम तक, उनका कोई ना कोई व्यक्ति, संस्था में तो बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन उनके 4-5 व्यक्ति मरीजों की सेवा में, उनको रोटी पहुंचाना, उन्होंने क्या खाना है, डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया है, वो बनवा कर उनको दे आना। और हर महीने उन घरों में जाकर चंदा इकट्ठा करना जो देते हैं। आप भी चंदा इकट्ठा करने लग जाओ ना, पर्ची पकड़ो, जहाँ जहाँ वो बताते हैं ले आओ। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इतवार का दिन निकाल लिया करो, रविवार को छुट्टी होती है। ये सबसे बड़ी सेवा है। रोगी की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। कई बार मुझे जाने का अवसर मिलता है, मैं देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। रोगी अकेला पड़ा हुआ है, नर्स कभी कभी आ गई टीका लगाने, डॉक्टर कभी कभी आ गया राउंड पर, देख लिया, उसके साथ कोई नहीं। प्यारे बंधुओं, उनके साथ लगिए, आपके कष्ट कटेंगे, आपके कर्जे घटेंगे, आपकी सेहतें ठीक होंगी, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में आएंगी। आगे चलता हूँ। प्रतिदिन याद रखिएगा, एक रोटी कुत्ते को जरूर डाला करो। ये दरवेश का रूप है। इसे आपने कभी देखा होगा, कुत्ता जिसका पाला हो, मालिक लाख उसको पीट ले, वो कभी उसको काटेगा नहीं। सच्चे शख्सियत
इतना सिंसियर जानवर, आप उसके लिए एक रोटी रखिएगा। आप ये कहोगे मेरे को मैं कुत्ते पाल रखे हैं। अजी पाल रखे हैं ठीक है, उसको तो आप दे रहे हैं कुत्ते को, जिसको बेचारे को बाहर कोई नहीं पूछता, आप उसको दीजिए। जो आशीर्वाद उसके मुंह से निकल जाने हैं उसका पेट भरने के बाद, पेट तो कुत्ते का वैसे कभी नहीं भरा करता, कुत्ता को जितना खिलाओ खिलाइएगा। और मैं बताता होता हूँ ना आपको, पहला बाइट अपना, पहला ग्रास अपना सब चीज़ों से युक्त करके, दही है सब्जी है अलग रखिएगा, कीड़ियों को डालिएगा, लाभ होगा। 5 प्रकार के ये कष्ट हैं, ये इन चीज़ों से जा सकते हैं। मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ, मेरा वीडियो कितना भी हो आप देखने की कोशिश करना। आज मैं आपके दुखों पर चर्चा कर रहा हूँ, वरना क्या होता है लोग पूरी बात नहीं करते, छोटे छोटे उपचार रिंग पहन ले वो हम भी करते हैं, लेकिन ये हमारी प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं जो हम शुरुआत के तौर पर करते हैं। जब देखते हैं कि लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं बात नहीं बन रही, तो ठीक है आइए समाज में उतरिए, लोगों की सेवा में जुट जाइए और देखो ईश्वर कैसे आपका सहयोग करते हैं। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने स्पष्ट लिखा हुआ है, जो मेरा भजन जिस प्रकार से करता है उस प्रकार से मैं उसकी इच्छाएं पूरी करता हूँ। आई अटेंड टू हिज नीड्स पर्सनली। इंग्लिश में बताऊं कि दोज हु आर फुल्ली डिवोटेड टुवर्ड्स मी, जो पूर्णतया मेरी ओर डिवोटेड हो जाते हैं, जो मैं समर्पित हो जाते हैं मेरी ओर, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं किसी को भेजता नहीं हूँ, मैं खुद जाता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर। आप लोगों की सेवा में जुट जाइए एक बार। अगली बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ उसे पूरा करने की कोशिश करना। ये चीज़ मैंने लंगरों में सीखी जाकर, लंगरों को देखा। हम दर्शक हैं क्योंकि हम वक्ता हैं, हमें हर चीज़ को देखकर आपसे बात करनी होती है। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो बाल्टी उठाकर, आप तो पंगत में बैठे हुए भोजन कर रहे हैं, वो बेचारे पूछ रहे हैं फुल्का दूँ, सब्जी दूँ, कुछ और दूँ, जल दूँ, ये करूँ, जल पिलाऊँ। आप भी ऐसा बन के देखिए ना, किसी दिन उठाइए बाल्टी और लंगर के लोगों की सेवा कीजिए। देखो प्रभु कैसे अटेंड टू योर नीड्स पर्सनली करते हैं कि नहीं करते, कैसे आपको मिलता है कि नहीं मिलता। जाइए मंदिरों के अंदर, जाइए वहाँ पर जहाँ भंडारे चलते हैं, वहाँ भंडारों का हिस्सा बन जाइए आप। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर बैठने से काम चला करते तो सब बैठे होते। मैं तो कहता हूँ जो लोग सोए पड़े हैं उठें, जो उठ गए हैं वो जागे पूरी तरह से, जो जाग गए हैं वो खड़े हो जाएं, जो खड़े हो गए हैं वो चल पड़े, जो चल पड़े हैं वो भाग पड़े, जो भाग पड़े हैं वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने की कोशिश करें। मेरे प्यारे बंधुओं, याद रखना, लंगरों के अंदर जाकर सेवा का काम करना। मैं एक स्थान पर गया, पूजनीय स्थान है हमारा, वहाँ मैंने एक रिटायर्ड बहुत बड़े ऑफिसर को झाड़ू लगाते हुए देखा। मैंने हाथ जोड़ दिए, कहते मुझे आनंद आता है। और वास्तव में उस व्यक्ति को मैं कभी कभी मिलता हूँ, अब वो हमसे भी उम्र में कहीं बड़े हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा महसूस करता हूँ। ही इज सेटिस्फाइड इन हिज पेंशन एंड ही इज सेटिस्फाइड विद हिज हेल्थ। प्यारे बंधुओं, आप उस लंगर का हिस्सा बनिए। बहुत आसान है लंगर में दान कर देना, बहुत आसान है लंगर को खा लेना, लेकिन लंगर में सेवा बड़ी मुश्किल है। मैं उन लोगों को भी देखता हूँ जो अपने गुरु घर के अंदर बैठकर पोछा लगाया करते। मेरे प्यारे बंधुओं, एक बात मैं आपसे और बताता हूँ। 18 मिनट हो गए, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, लेकिन आज मैं आपको उपचार बता दूंगा, कर देना। ये ना कहना मेरे को जी 3 दिन नमक दिया था वो कुछ नहीं बना, 2 दिन पताशे डाले थे कुछ नहीं बना, अब बनेगा, करिएगा, जाइएगा लंगरों में सेवा कीजिएगा। और कोई दिन नहीं, इतवार को तो छुट्टी होती है, चले जाया करो। मेरे पास एक अजीज आता है मेरा, उसको कोई काम था, वो काफ़ी दिन तक लंगर में जाता रहा, और वो आज हम देखते हैं वो कहता है कि इस लंगर की सेवा करने के बाद मेरी समस्त आशाएं और अपेक्षाएं पूरी होती चली गई। प्यारे बंधुओं, वृद्धाश्रम में जाओ, देख के मत आ जाओ। ये मत कहो कि ये फलाने का पिता बैठा है, ये फलाने की माता बैठी। आप ये कहो ये मेरी माता है, और उससे पूछो कि आपको क्या चाहिए।
रोटी तो उनको वहाँ आश्रम देता है, आश्रम में रोटी उनको मिल जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप उनसे पूछिए आपको कोई चप्पल चाहिए, कोई चद्दर चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे में कोई कमी रह गई, कई लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, मैं उनको भी कहता हूँ कि वहाँ चले जाओ, बहुत से लोगों के माता पिता बैठे हुए, करिएगा सेवा। धन्य हैं वो लोग, धन्य हैं वो लोग। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो हमसे, अब तो हर दुनिया से चले गए, वो हमसे बहुत बड़े थे, वो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सारी बंद कर दी और पैसा इकट्ठा करके, उनकी करनाल में भूमि थी जहाँ पर बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बनाया, जहाँ 200-250 कमरे हैं और एक कमरे में 2-2 व्यक्ति रहते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, जो लोग उनकी सेवा करते हैं, मैं तो उनसे मिलता रहा, क्योंकि मैं उस आश्रम में, मेरा बहुत बड़ा संबंध रहा। 2008-9, 7-8-9 3 वर्ष तक मैं वहाँ पर कथा करने के लिए जाता था। वृद्ध आ जाते थे नीचे मेन हॉल के अंदर, और हम चर्चाएं किया करते, वार्ताएं किया करते थे, कथाएं किया करते थे। कईयों से मैं मिलता था। कई लोग सिर्फ इतना कहते थे कि मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर मेरी संतानें मुझे इज्जत नहीं देती, इसलिए मैं यहाँ शिफ्ट कर गया हूँ या कर गई हूँ, और मैं यही रहूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, ऐसे हालात ना पैदा करना अपनी ज़िंदगी के साथ कि एक दिन आप ही की ज़िंदगी आपका सबसे बड़ा मजाक उड़ा जाए और आपको कर्जे में खड़ा कर दे, आपको गरीब कर दे, आपकी संतानों को आपके विरोध में खड़ा कर दे। ऐसा वो दिन ना आने देना। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं तुलसीदास जी का आपको एक दोहा सुना चुका हूँ, एक और सुनाकर आज की वार्ता को ख़त्म भी करता हूँ, क्योंकि फिर आपके स्विच बंद होने लग जाते हैं। ये तो चुप ही नहीं कर रहा। आप ये मत समझना कि हम जैसे लोग इतनी उम्र में आकर जवानों की आदतें नहीं जानते, सब कुछ जानते। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बता रहा था, वृद्धाश्रम में जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए, लंगरों में जाइए और सेवा कीजिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर किसी की वास्तव में कोई गरीब बच्चा बैठा है, उसकी शादी करनी है, यूटेंसिल्स, बर्तन वहां पर दान कीजिएगा, पर्सनली जाइएगा, आप लोगों को पर्सनली मिलिएगा, भगवान आपको पर्सनली मिलने के लिए आएंगे, आपकी हर नीड को पूरा करेंगे। हमारे ज़िंदगी के भी तो कुछ तजर्बे हो सकते हैं। अटेंड टू देयर नीड्स पर्सनली, गॉड विल अटेंड टू यू इन पर्सन। आगे बताता हूं। जो हम थोड़ा सा पैसे वाले हो जाते हैं लोग, ये भी एक अभिशाप है। वैसे पैसा उतना होना चाहिए जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से कम भी ना हो, कम बिल्कुल ना हो, और ज़रूरत से अत्यधिक हो जाना, ये भी कोई सुखों का आधार नहीं बनता, टेंशन्स दे देता है। हो, खूब हो, हमारे गुजारे, हमारे निर्वहन, हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे बच्चों के विवाह, हमारा मकान आदि, हमारी फैक्ट्रीज, हमारी दुकानें, हमारा सब काम चले। जब ओवर एंड एक्सेस हो जाता है तो फिर हमारे अंदर एक भावना आती है, वो है अहंकार की भावना। अहंकार से बचना और कभी किसी से कड़वा ना बोलना। लोग मुझसे पूछते हैं कि जी किसी का कोई वशीकरण करना हो तो कैसे होगा वशीकरण। अब मैं वो तो हूँ नहीं कि जी मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, आप जाप कराओ, वो तो उन चीज़ों में तो हम हैं नहीं। हम 60 साल हो गए आज इस बात को। छोटा सा था मैं जब ज्योतिष की पहली किताब खरीदी, तो मुझे तुलसीदास का एक दोहा आपको सुनाता हूँ। अगर दूसरों को वशीकरण करना है तो इस प्रकार होगा, अगर दूसरों को अपने वश में करना है तो इस प्रकार होगा। तुलसी मीठे वचन से, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण का मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन से, आप मीठा तो बोल के देखिए, जवाब मिठास में ही आएगा। कड़वा बोलोगे तो लड़ाई पड़ेगी ही पड़ेगी। कड़वाहट कोई बर्दाश्त नहीं करता। नीम खानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, हालांकि फायदेमंद हो या ना हो, कड़वाहट खानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण का मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। आप कठोर वचनों को छोड़िएगा, दुनिया आपसे प्यार करना शुरू कर देगी। प्यार बड़े नसीब वालों को मिलता है, दुर्भाग्य को प्यार नहीं मिला करता। उसको धन मिल जाए, सुख ऐश्वर्य मिल जाए, मान और सम्मान तो केवल उसी को ही मिलेगा जो दूसरों से प्यार करना जानेगा।
इसी के साथ आज मैंने जो बातें करी हैं आपसे, आप इस पर अमल तो करके देखिएगा। जुट जाइए समाज की सेवा के अंदर, थोड़ा सा टाइम दीजिए, दिन में 1 घंटा, या रविवार का दिन जब आपको छुट्टी हो। और समय की कोई कमी नहीं है, सोने के लिए वक्त निकल आता है, आराम करने के लिए वक्त निकल आता है, ऐश्वर्य के लिए वक्त निकल आता है। लेकिन जिस दिन हमारे पास सेवा के लिए वक्त निकल आया, मैंने वो कौमें भी देखी, वो लोग भी देखे जिनके पास कोई निर्धनता नहीं है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा मूल हथियार लोगों की सेवा थी। सबसे पूछना, सब्जी दूँ, रोटी दूँ, पानी दूँ? खाना नहीं है, खा तो बाद में लेंगे। कलेक्ट करके आना है, पहले कलेक्ट करके आना है, फिर बनवाना है, फिर सबको बांटना है, फिर बर्तन साफ करने हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, जिस दिन हम इस काम पर उतर आए, उस दिन गीता का ये वाक्य सफल होगा कि दोज हु आर फुल्ली डिवोटेड टुवर्ड्स मी, आई अटेंड टू देयर नीड्स पर्सनली। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।